अरे ये तो सौम्या मामी है। पापा मैं वॉशरूम करके आता हूँ। चिंटू, ये लड़का भी ना बहुत जिद्दी हो गया। मामी आप यहाँ कैसे? पता है आपको हरमन मामा आपको कहाँ ढूंढ रहे हैं जहाँ आप नहीं हो। चलो ना वापस घर चलते हैं। चलो ना मामी, चलो ना। ये क्या कह रहे हैं आप? हम पहले कभी नहीं मिले जी। मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। अरे मैं चिंटू हूँ और आप मेरे सौम्या मामी हो। नहीं तो मैं तराना हूँ और मैं आपको नहीं जानती। अच्छा तो आप मेरे ऊपर मामा का गुस्सा निकाल रहे हो। देखो मामी आप वापस घर चलो, वहाँ पर मेरा कोई ध्यान नहीं रखता है। मैं मामा से कार्ड कटवा के माफी मंगवाऊंगा। अरे बेटा ये किन्नर है, तुम्हारी मामी कैसे हो सकती है? अरे मेरी मामी भी। अगर तू बाहर जाकर लोगों से अपनी मामी के बारे में ऐसी बात करेगा, तेरी मामी को नजर लग जाएगी और जब नजर लगेगी तो तेरी मामी की तबीयत खराब हो जाएगी। शायद मैं इधर कुछ ज्यादा कह दूंगा तो मामी की मुसीबत और बढ़ जाएगी। चलिए ना सौम्या मामी, वहाँ उस घर पे मेरा कोई ध्यान नहीं रखता है, कोई लोरी नहीं सुनाता है और कोई चॉकलेट वाला दूध भी नहीं देता है। चलो ना मेरे साथ मामी। चलो तराना, ये बच्चा है ऐसे ही बोल रहा है। मामी मामी ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं ना? मैं आपको नहीं जानता हूँ। अब जाओ अपने काम पर जाओ, काम करो अपना। कौन है आप? चलो। सौम्या मामी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, लेकिन हरमन मामा को बताना होगा कि आप वहाँ नहीं हो। चिंटू, सुसु करने में इतनी देर लगती है? चलो यहाँ से। अरे पापा आप इतना गुस्सा मत करो, ये बहुत काम है, चलो घर। मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे ताकि वो भूले भले अच्छी से बड़ा हो। मैं अब सिर्फ तेरी और हरमन की खुशी चाहती, अपनी अपनी जिंदगी अलग अलग। अब चाहे कितनी भी तकलीफें आ जाए सब सह लूंगी। हरमन जी, जिंदगी में आपने बहुत सारी खुशियों के पल दिए हैं। सब उनके सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता दूंगी। तराना, खाना बन गया क्या? जी बस हो गया। चलो जल्दी, तुम्हारा सब इंतजार कर रहे हैं।
तुम्हारे हाथ का बना खाना खाने के लिए। वैसे चाची जी, आपको नहीं लगता जो भी हुआ बड़ा चंगा हुआ? सौम्या इस घर को ही नहीं बल्कि पूरे पिंड को छाड़ के चले गई। वो तो है, लेकिन मैनू एक गल समझ नहीं आती, ये किन्नर लोग जाते कहाँ होंगे? मतलब इनका खुद का कोई घर होगा या कोई मोहल्ला होगा? चाची जी, वैसे ज्यादा डिटेल्स तो मैंने भी नहीं पता, लेकिन हाँ, एक बार मैंने वरुण को बलविंदर से कहते हुए सुना था कि पास वाले गांव में एक सरकारी टोल के पीछे एक बड़ा सा मैदान है जहाँ पर हरमन ने अपना तंबू गाड़ रखा है और उसी के ठीक सामने एक घर है जहाँ पर मलिका और बाकी सारे किन्नर रहते हैं। जबरदस्ती जमीन गिर के बैठ जाते हैं। ओह, तो हरमन मामा वहाँ है। मुझे फोन करके बताना होगा कि मैंने मामी को कहाँ देखा है। वाह वाह, क्या खाना बना है? वाह बेटा, तराना क्या खाना बनाया है तूने। वाह क्या बात है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ के हाथ का खाना खा रही है। छी, कितना खराब खाना है ये। आज तक इतना घटिया खाना नहीं खाया मैंने। अन्न का अपमान किया तुमने। दीदी, आप जैसा कहेंगी कल से मैं वैसा ही खाना बनाऊंगी। अगर फिर भी बना नहीं पाई तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार कोशिश करती रहूंगी। दीदी, आप प्लीज मुझसे गुस्सा मत होइए। एक आदमी का प्यार क्या मिला, सब लोग मुझसे नफरत करने लगे और वहां उनसे भी सब नफरत करने लगे। इसलिए हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप प्लीज मुझसे नफरत मत कीजिए। प्यार ना सही, कम से कम नफरत तो मत कीजिए। माता रानी, यही तो रिश्ता है आपसे कि आपको अपनी दुख तकलीफ परेशानी बताई जा सके। अब आप भी बताइए, अगर मैं आपको अपनी तकलीफ परेशानी नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? कोई तो रास्ता होगा माता रानी। अब आप भी बताइए, कहां ढूंढूं मैं अपनी सौम्या को और कैसे? ये सिर्फ आप ही बता सकती हैं मुझे। हेलो हेलो मामा, मुझे आपको कुछ बोलना है। हाँ बोल चिंटू। तो चिंटू माता रानी का भेजा हुआ दूत है। थैंक यू माता रानी। हेलो चिंटू, आई लव यू मेरे छोटे रिचार्ज। आई लव यू टू मामा। चमेली, मुझे लगता है हरमन को सब कुछ पता चल गया है कि तराना कहाँ है। हमें फौरन तराना को वहां से हटाना होगा और किसी दूसरी जगह भेजना होगा जहां ये बिल्कुल न पहुंच सके। नमस्ते जी। लो जी, अब हमारी जिम्मेदारी तो पूरी हुई। तराना बेटी, खुश रहना तू। हाँ अच्छा,
हम चलते हैं। नमस्ते। जी। चलो चलते हैं। क्या हुआ, आपने इस तरह से अचानक से मुझे बुला दिया? हरमन को पता चल गया था तुम कहाँ हो। अपने घर में तो उससे निपट सकते हैं, उस घर में उसे कोई रोक ना पाता। इतने दिनों से तुम्हें नहीं देखा, और अब देख लिया ना तो जान में जान आ गई। यार गुलाबो, तुम भी ऐसी क्या नाराज हुई कि घर छोड़ के चली गई? कम से कम ये तो सोचा होता कि तुम अगर चली गई तो मेरा क्या होगा। और रही बात जो तुम चाहती हो तो मुझे एक मौका तो दिया होता। बिना कुछ बात किए तुम बस क्या हुआ? हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मेरा पीछा करना बंद कीजिए।